ये है दिल्ली दर्पण। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है अभी तक, न सीवर की, न बिजली की, न पानी की, हर समस्या यूं की हुई है। बीजेपी को ही बीजेपी, हाँ जी बिल्कुल, उनसे ही बहुत आशा है हमारे को, क्योंकि हम ना इन सबसे बहुत परेशान हो चुके हैं। एकदम तो फ्री दे रहे हैं तो कोई फ्री नहीं है। कि जो योजनाएं चल रही थी जैसे 200 यूनिट बिजली वाली, हम उसको 300 करेंगे 200 की बजाय। मोदी जी ने 2500 रुपये बोला है, तो ये बात समझ लेना, मोदी जी की बात उनकी 100% गारंटी है। परिवार में कई बार लगता है कि यार बच्चा होने वाला तो पैसे का खर्चे का बोझ आ गया, तो उन महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की घोषणा मोदी जी ने की है। सरकार आते ही ऐसी किसी भी प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट, और उसके अलावा हर दिवाली और होली पे एक सिलेंडर फ्री, उसके कोई चार्जेस नहीं है। बाकी सिलेंडर 500 रुपए में, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और 2 सिलेंडर बिल्कुल फ्री। तो और जो पहले से योजना चल रही है, जैसे कई लोगों ने वहम फैला रखा है कि ये आ गया, तो मोदी जी ने भरे मन से कहा है कि जो योजनाएं चल रही थी जैसे 200 यूनिट बिजली वाली, हम उसको 300 करेंगे 200 की बजाय, तो 300 यूनिट फ्री होगी आप लोगों की। तो कोई भी ऐसी योजना जो पहले चल रही थी वो बंद नहीं होगी, उल्टा उसके साथ कुछ न कुछ जुड़ के हमें मिलेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपने 10 साल उन पे भरोसा कर लिया, 15 साल कांग्रेस पे कर लिया, एक बार 5 साल मोदी जी को देके देखो, आपका ये गारंटी है कि दूसरी स्टेट जैसे तरक्की कर रहे हैं ना, दिल्ली में भी वैसे ही विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। चुनाव में अब मात्र 2 से 3 दिन का समय रह चुका है और इस वक्त हम लोग वजीरपुर विधानसभा के ब्लॉक में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके क्षेत्र में आखिर क्या क्या समस्याएं हैं जो इन्हें झेलनी पड़ रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो लगातार 10 साल से जिनकी सरकार है दिल्ली में, वजीरपुर विधानसभा में भी 10 सालों से जो है आम आदमी पार्टी का ही विधायक है राजेश गुप्ता जी, और इनसे जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कुछ काम किया। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में रहती है के ब्लॉक में वजीरपुर में, क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको रोज झेलनी पड़ती है? समस्या तो हमारी ये है कि हम यहाँ पर रेगुलर पूजा करने आते हैं। हाँ। यहाँ पटवारी पे इतनी गंदगी है, ना ही तो कोई सीवर है, ना कोई है, ना जैसे सड़कें वगैरह हो, कुछ भी नहीं। और हमारी ना लाइट टूटी हुई है, वो लाइट खराब हो गई, किसी की ठीक करने आए थे, लाइट ठीक करने आए थे, वो लाइट का तार निकल गया। तो हम ना कम से कम 15 दिन से बोल रहे हैं कि भाई ठीक करो। उन्होंने हमारी कंप्लेन तो कर ली, भाई लिख ली, मैं कह रहे अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। आज भी हम गए थे कि आज, वो कह रहे ऐसा करो ये इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि अपने घर में बल्ब लगा लो। अच्छा, बल्ब लगा लो। अब ये बताओ, अगर हम बल्ब भी लगा लेंगे तो फिर फायदा ही क्या है? फिर फायदा ही क्या? अच्छा, लाइट कितने समय से खराब पड़ी थी? लाइट कम से कम 15 दिन तो हो गए, 15-20 दिन हो गए, और उसका कोई समाधान नहीं। अच्छा, 10 साल हो गए राजेश गुप्ता को भी यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी इतने दावे भी करती है कि उन्होंने बहुत सेवाएं दी है, तो क्या लगता है राजेश गुप्ता ने कैसा काम किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। पानी गंदा, सीवर भरा हुआ। जब हम 10 बार जाते हैं ना, जब हमारे वो क्या बोलते हैं, जब हमारी कीचड़े निकलती हैं तब हमारा काम होता है, उससे नहीं हमारा कुछ नहीं होता। और अब बोलने भी जाओगे ना, आज भी मैं गई थी, आज भी मैं लाइट के लिए गई थी। हम 4-5 एक जने के तो वो सुनते नहीं है, हम 4-5 जने गए थे, तब भी उन्होंने कह दिया ऐसा है, ये नंबर है। अरे तुम ये हमें नंबर बता रहे हो, ये नंबर तो हमको भी पता है, इससे तो हम भी कम, मगर आप करवाओ ना, जब आप आए हो तो आप ही तो करवाओगे। उन्होंने कुछ कराया। मैम, आप बताइए राजेश गुप्ता के कार्यकाल से आप कितनी संतुष्ट रही हैं? मैं तो कुछ भी नहीं संतुष्ट रही हूँ, जैसी थी जैसी अभी भी हूँ वैसी ही हूँ मैं तो। मुझे तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ, ना कुछ कोई, जैसे पार्क वैसे ही देख रही हूँ, माहौल भी वैसा ही देख रही हूँ। कितना गंदा माहौल हो रहा है, मारपीट आए दिन, पत्थरबाजी आए दिन, यही होता रहता है। और साफ सफाई देख लो, आप देख ही रहे हो, जो भी रिजल्ट आपके सामने ही है, जो भी है यही हम रोज देखते हैं। गाली गलौज आए दिन, मारपीट, यहाँ पर कोई ना कोई बैठा रहेगा। किसी किसी से कह दो, किसी से बोलो, लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसा ना, जैसे ये देखो सड़कें देखो, ये जैसे घूम रहे, हाँ सड़कें, पार्क में कोई सुविधा नहीं है। अच्छा मैम, ये आप बताइए कि राजेश गुप्ता को 10 साल हो गए यहाँ पे, कितनी बार वो आपके क्षेत्र का दौरा करने आए हैं? और नहीं मैडम, एक बार भी नहीं आए हैं। वो जब आते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है,
एक राउंड लगाएंगे उसके बाद नहीं आते। हमने अभी तक उनकी शक्ल ही नहीं देखी। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है, वजीरपुर की जो जनता है वो दोबारा से राजेश गुप्ता को मौका देगी? जी नहीं मैडम, नहीं उन्हें नहीं लाना, नहीं मैडम उन्हें लाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है अभी तक, न सीवर की, न बिजली की, न पानी की, हर समस्या यूं की हुई है। मैम 10 सालों से जो के ब्लॉक क्षेत्र की अगर सिर्फ बात करें तो कैसा विकास हुआ है इसमें? विकास तो इसमें कुछ भी नहीं है, वही गंदगी है, वही पानी खराब आ रहा है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं पानी फ्री है, बिजली फ्री है। यहाँ इस टाइम हमारे घर में 13,000 का बिल आया, कहाँ से फ्री हो गया ये? तो ये कहते हैं ये डंके की चोट पे हम फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, तो कोई फ्री नहीं है। बिल तो इसलिए फ्री आएगा क्योंकि गर्मी सर्दी होती है, सर्दी के अंदर एक बल्ब जलता है, एक बल्ब जलता है सर्दी के अंदर, गर्मी में? और गर्मी तो पंखे कूलर सब तो अपने आप बिल आएगा, और वो जीरो तो वो अपने आप ही आना, क्योंकि एक ही तो बल्ब जलता है ही क्या उसके अंदर, और तो कुछ करते नहीं है। 13,000 जो बिल आया है वो भी सर्दियों का ही आया है ना अभी। और मीटर की चोरी का इल्जाम लगाते कि आपने चोरी करी, और 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं हमें, तो चोरी की क्या जरूरत है हमें इसमें? तो उन्होंने चोरी का इल्जाम लगा के 13,000 का बिल भेज दिया। अब इनके पास गए, करेंगे इलेक्शनों के बाद करेंगे। कब करेंगे? जब जीत जाओगे, हार जाओगे तो वैसे ही नहीं करेंगे, और जीतने के बाद तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या लग रहा है इस बार वजीरपुर की जनता किस पर भरोसा करेगी? देखो बीजेपी की भी है, दो टक्कर, मैंने उस दिन भी यही कहा था, टक्कर दोनों की बराबर ही है। अब देखते हैं किसका भाग्य खुलता है। मैम ये बताइए कि आप इतने समय से वजीरपुर में के ब्लॉक में रह रही है, क्या कुछ समस्याएं हैं जो आपको झेलनी पड़ती है? देखिए यहाँ पे समस्याएं तो बहुत है, कोई थोड़ी नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाए, काम कोई भी करके राजी नहीं है यहाँ पे। बस इलेक्शन जीता, अपनी सीट पकड़ी, हम गए 6-6 घंटे उनके दरबारों पे बैठो, तब भी वो हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं कि हाँ जी बैठे हैं, साहब है नहीं, कि साहब यहाँ गए हैं, कि साहब वहाँ गए हैं। मतलब ये हालत है, काम आज तक कोई भी नहीं होता। गरीब आदमी को क्या चाहिए, कॉलोनी को क्या चाहिए, छोटे मोटे काम होते हैं उनको, वही होते जाए तो वही चाहिए, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा 10 सालों से राजेश गुप्ता है यहाँ पे इस वजीरपुर क्षेत्र में, तो क्या कुछ बदलाव देखा? देखो जी, राजेश गुप्ता जैसे सारे ही आए हैं, कोई कम नहीं है, कोई कसर का नहीं है, सबे की थाली के चट्टे बट्टे। बस सीधी सी बात है, काम कोई नहीं होता। अच्छा इस बार भी तीनों पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने भी अपने वादे सबके सामने रखे, तो इस बार क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? भाई देखो, हमारे हिसाब से तो जो पार्टी काम करे वही आ जाए, वही बढ़िया। काम कौन कर रहा है? नहीं, इस समय तो काम कोई नहीं कर रहा, इस समय तो काम कोई नहीं कर रहा। पेड़ उनको थोड़ा जंगवा दो, पेड़ हमारे ऊपर गिर गए, पहले पीपल का गिर गया, हमारी घर का नुकसान हो गया, टंकियां टूट गई, इनके जो इसी लग रहे हैं, रात और दिन यहाँ गुंडागर्दी होती है, सब कुछ होता है। कहाँ जाए इंसान, किसको कहे, क्या कहे, किसको ना कहे। जितनी पार्टी आती है, कहने का मतलब है कोई भी पार्टी आती है, काम कोई भी नहीं करती। किसी को कहना सुनना बिल्कुल बेकार है। और ये देखना। अच्छा यहाँ के जो विधायक है राजेश गुप्ता, कभी जब आप अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं तो क्या कभी उन्होंने कोशिश की है कि उन समस्याओं का हल किया जाए? देखिएगा जी, मैं 10 साल तक आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा, और जुड़ने के साथ साथ मैंने हर वो समस्या जो क्षेत्र में होनी चाहिए वो सारी समस्याएं उठाई, भले ही वो सड़कों की हो, हॉस्पिटल की हो, पार्कों की हो, सीवर की हो। लेकिन 10 साल के अंदर विधायक जी ये बता दें कि 2 बार भी किसी भी वार्ड के अंदर जा करके, हो सकता है चुनाव के समय वो घूमे हो या कोई उद्घाटन छोटा मोटा करने के लिए घूमे हो, 10 साल के अंदर 2 बार भी किसी भी वार्ड के अंदर वो जाके लोगों की समस्याएं नहीं सुनी कि आप लोगों की समस्या क्या है। अगर कहीं सीवर की बहुत ज्यादा समस्या हुई और सीवर बदले गए तो वो आगे ये नहीं देखते कि उसमें मटेरियल क्या लग रहा है। अगर वो 4 महीने गड्ढा खुदा रहा तो खुदा रहेगा, जनता गिरती रहे, टूटती रहे, फूटती रहे। हमारे मदर डेयरी के पास एक अभी सीवर डला था, एक व्यक्ति की, बेचारे मजदूर की मौत भी होगी, पता ही नहीं चला वो कहाँ था और कब उसको ले जा करके गायब कर दिया गया। और आज भी वो सड़क खुदी पड़ी है। हमारे किसी भी रोड पर, वजीरपुर, खैर विधानसभा में तो है ही परेशानी, आप वजीरपुर जय कॉलोनी के किसी रोड से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा, एक रोड भी अगर आप प्लेन दिखा दो ना, ये हमारे विधायक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं कहता हूं अगर वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो मैं उनके साथ लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूं, उनसे कुछ चीजों के लिए सवाल करूंगा। विधायक जी कहते हैं स्कूलों पे हमने काम किया, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे किए, सीएम साहब भी यही कहते हैं सरकारी स्कूल बहुत अच्छे किए। एक मुझे लिस्ट बना के दे कि 70 विधायक में से जितने उनके, मेरे ख्याल से 62 के आसपास उनके विधायक हैं, कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर सरकारी स्कूल में आपके बच्चे नहीं पढ़ते तो इसका मतलब कट है आपकी शिक्षा व्यवस्था। कितनों के बच्चे, कितनों के परिवार
सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल में उनका परिवार इलाज नहीं करा सकता तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। आज दीपचंद बंधु हॉस्पिटल आप चले जाओ, जाकर के देखोगे बिल्डिंग में, भले ही वो भी बिल्डिंग तो चलो नई बनी थी उस समय में, लेकिन अब बिल्डिंग को बने 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर आज भी अगर आप जाओगे तो आपको अल्ट्रासाउंड ढंग से नहीं मिलेगा, आपको 2-2, 4-4 महीने की डेटें मिलेंगी। यहाँ तक कि दवाइयाँ आपको 15 से 20% दवाइयाँ मिलेंगी, 80% पूछ लो कोई भी, अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं खुद देखो मैं कितना इसकी सर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है उन्होंने, सर एक सेकंड सर सुनिए, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है वो लगातार ये दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी सड़कें दे दी, मोहल्ला क्लिनिक दिए, सरकारी स्कूल दिए, उसके बाद फ्री बस यात्राएं दी, फ्री पानी दिया और फ्री बिजली दी। तो क्या कुछ कहना है इस पर आपका? इस पे क्या कहना होगा, भैया ने जो कहा वो बात सही है। मुफ्त बिजली मिली आपको? मुफ्त तो जी हमारे घर में है, क्या बताओ, मुफ्त हम जब कहें। और पानी बाहर से खरीदते पीने का, तो वो तो साफ पानी नहीं आता, साफ पीने का नहीं आता जी। से पूछो जरा, इनकी हालत देखो कितनी बीमार है। मैं आपको सही बात, मैं किडनी की पेशेंट हूँ, डायलिसिस पे हूँ इस टाइम, मगर कोई सुविधा नहीं है, कमाती नहीं हूँ, कहाँ से लाऊं? सरकारी में दवाइयाँ मिलती नहीं है, जब भी जाती हूँ आई नहीं है नहीं है, वापिस आते कितना प्राइवेट खाऊंगी, कितना कहाँ से लाऊंगी पैसा भी है। और ये दावा करते मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया, ये करो, मोहल्ला क्लिनिक भी जाओ वहाँ पे भी यही होती है कि कोई दवाइयाँ ही नहीं है, पीछे से आ नहीं रही है, और जब मिल भी जाती है तो कितने दिन की, 5 दिन की देते हैं, फिर 5 दिन बाद चक्कर लगाओ। अब मैं 1 हफ्ते से मोहल्ला क्लिनिक में चक्कर लगा रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही वहाँ पे, तो ये कैसे दावा कर सकते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक? मैं दीपचंद में चक्कर काट रहा हूँ, देखो मेरी हालत एकदम सही हूँ। सर आप बताइए, इस बार माहौल देखते हुए क्या लग रहा है कि इस बार वजीरपुर में कौन आने वाला है? पूनम भारद्वाज, राजेश गुप्ता या रागनी नायक? ऐसे मैडम आना तो चाहिए बीजेपी कोई। बीजेपी? हाँ जी बिल्कुल, उनसे ही बहुत आशा है हमारे को, क्योंकि हम ना इन सबसे बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे खासतौर पे हमारे के ब्लॉक का माहौल तो बहुत खराब है, हम अपने घर के आगे, घर के सामने बैठ नहीं सकते हैं। इस पार्क का इतना बुरा हाल है, अब देखना आप, बहुत ज्यादा, मतलब गांजा, सिमेकिया, जुआ जट्टा, मतलब बहुत गंदा माहौल है। अपनी बहन बेटी के साथ ना चल नहीं सकते रोड पे, इतनी बुरी हालत है। अच्छा, 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, क्या कुछ विकास देखा आपने या कुछ बदलती तस्वीरें दिल्ली? नहीं, कुछ भी नहीं है, पहले से बहुत बुरा हाल हो गया, तो बहुत बुरा हाल है, कोई विकास नहीं है जी। तो जैसा कि आपने सुना कि हम लोग इस वक्त मौजूद थे वजीरपुर के ब्लॉक क्षेत्र में, और यहाँ की जनता भी पूरी तरीके से बदलाव चाहती है। कोई भी इस बार जो है आम आदमी पार्टी को नहीं देखना चाहता, क्योंकि सबका कहना एक ही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है, अपना कोई भी वादा पूरा नहीं करती। अब देखना ये होगा कि जब 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो कौन सी पार्टी इस बार विजयी होती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।